नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज हम सोनम की जो स्टोरी है, राजा की मौत उसने कराई, ये सारी चीज़ें हम आपके सामने कुछ नए तथ्य लेकर के हाजिर होते हैं। नई खबर ये है कि सोनम का भाई आज राजा रघुवंशी की मां से मिला और फूट फूट कर रोया, उनसे गले मिला और उसने कहा कि मुझे दुख है। शायद उसने ये भी कहा कि मैं एक लॉयर करूंगा और इस मामले की इस परिवार की तरफ से मैं पैरवी करवाऊंगा कि वो सोनम दोषी है तो उसे सज़ा ज़रूर मिले। इस तरह की कहानी है। तो एक वीडियो हमने एक चैनल देख रहे थे तो वहाँ से हमने लिया कि सोनम का भाई गोविंद राम है उसका, वो राजा की माँ से राजा के घर आता है और उनकी माँ से बाकायदे मिलता है और पूरी क्षमा याचना करते हुए बाद में टीवी चैनल भी क्या है, वो पत्रकारों से बात करते हैं, पत्रकार बात करते हैं उनसे, तो वो पूछते भी हैं कि आपने क्या माफ़ कर दिया। तो ये एक थोड़ा सा एक वीडियो हम आपको दिखाते हैं, उसके बाद फिर हम आते हैं आपके पास। ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर करना। गोविंद अपनी बहन को वही चाटे मारने वाला था तो मेरे को पुलिस ने घेर लिया था। तभी से नाराज था वो। अभी तक घर नहीं गया। वो कल का आया, इंदौर में रुका, मगर अभी घर नहीं गया। बोले मम्मी सीधा मैं तुमसे मिलने आया है यहाँ पे। और गोविंद के लिए तो आप लोगों ने कहा था कि गोविंद पे आप लोगों को एक भी शक नहीं है कि कभी गोविंद को कोई शक नहीं है। आप गोविंद को माफ करेंगे आप लोग? हाँ, मैंने गोविंद को माफ कर दिया। गोविंद को माफ कर दिया और अब गोविंद और आप सभी लोग मिलकर सोनम को सजा दिलाएंगे। सजा दिलवाएंगे। गोविंद जो है मिलकर सजा दिलवाएंगे सोनम को, ये साफ कहना हमने गोविंद को माफ कर दिया है। गोविंद पूरी तरह से उसकी सहानुभूति जो है वो हमारे परिवार के साथ है, उसको सोनम के साथ किसी तरह की सहानुभूति नहीं। यानी क्लीन चिट सोनम के भाई को देती हुई नजर आई राजा रघुवंशी की मां। दूसरी तरफ गोविंद का साफ साफ कहना है कि उसकी बहन दोषी है, कड़ी से कड़ी सजा मिले। मैंने बेदखल कर दिया, परिवार ने बेदखल कर दिया और समाज ने बेदखल कर दिया है। सोनम रघुवंशी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और केवल 2 मिनट की बातचीत तब हुई थी जब हैंडओवर किया जा रहा था शिलांग पुलिस को सोनम को, तो उसके हाव भाव देखकर, ज्यादा बात उसने नहीं की लेकिन उसके हाव भाव को देखकर साफ कहा जा सकता था कि हाँ, उसी ने ये पूरी की पूरी साजिश रची अपने पति को मारने। और राजा रघुवंशी अब इस दुनिया में नहीं है। अपनी पत्नी सोनम पर हत्या का आरोप है। इस दिल दहला देने वाली वारदात में एक कहानी राजा और सोनम की कुंडली से जुड़ी है। क्या है ये पूरी कहानी, इस रिपोर्ट में आपको। फायदे के लिए अपने पति की हत्या करवा दी। ऐसे कई सवाल इस वक्त हर किसी के मन में कौंध रहे हैं और ये सवाल ऐसे ही नहीं। राजा रघुवंशी और सोनम की कुंडली को लेकर भी कई कहानियां, वो कहानियां समझे उससे पहले सोनम के घर के बाहर लगी ये तस्वीर देखिए। ये सोनम की उल्टी तस्वीर है। बताया जाता है कि सोनम को मांगलिक दोष है और इसी वजह से सोनम जब लापता हुई तो उसके घर के बाहर उसकी तस्वीर को उल्टा टांग दिया गया। राजा की कुंडली देखने वाले पंडित अजय दुबे से राजा की मां ने कुछ सवाल किए थे, जिसके बाद पंडित अजय दुबे ने बताया था कि सोनम सुरक्षित। आपसे राजा की मां ने एक प्रश्नावली जो है वो बनवाई थी बल्कि, क्या कुछ उसमें प्रश्न थे, क्या कुछ चीजें सामने? देखिए, जब मैं आया था तो उन्होंने मेरे से प्रश्न किया था कि पंडित जी, हमारा लड़का जो है वो तो बॉडी मिल चुकी है, लेकिन अब हम चाहते हैं कि सोनम के क्या है, सोनम किस स्थिति में है। तब हमने इनको बोला कि मैं थोड़ा सर्च करूँगा इस प्रश्न को लेकर बना करके, और मैंने सर्च किया तब उसमें लिखा कि सोनम अभी सुरक्षित है, उसका कुछ भी नहीं हुआ। राजा रघुवंशी की कुंडली देखने वाले लोग शामिल हो सकते हैं। आपकी जो गणित गणना उससे आपने समझा कि सोनम सुरक्षित है, कुछ भी नहीं हुआ। फिर इन्होंने पूछा कि पंडित जी इसमें कौन कौन अवेलेबल, कौन कौन उनका साथ है। तब मैंने बोला कि भाई 3 से 4 लोग आ रहे हैं इसमें। फिर आज उन्होंने प्रश्न किया कि पंडित जी और कितने हो सकते हैं, तो फिर मैंने देखा तो उसमें पता लगा कि 8 से 10 लोग के बीच में उसमें अवेलेबल है, 15 भी हो सकते हैं। यही नहीं, इस दौरान यह भी पता चला कि सोनम की कुंडली से भी वारदात में महिला के शामिल होने का पता चला और राजा रघुवंशी की कुंडली से बताया तो ये भी जा रहा है कि सोनम के अलावा इस वारदात में
कोई और महिला भी शामिल हो सकती है। ज्योति जो थे उन्होंने कहा था कि इसके पीछे कोई महिला हाथ है, कोई भी और भी महिला है? हाँ, एक और उसकी साजिश है, साथ में मिली हुई है मुझे। मतलब 2 महिला है, एक तो सोनम हो गई, इसके अलावा एक और कोई महिला है जो शामिल है, एक और नाम सामने आ सकता है? आ सकता है। और टोटल कितने आरोपी? 15। जो हत्या की साजिश ने उनका रची थी? हत्या की साजिश ये इनका 15 दिन पहले ही इनका हो चुका था। शादी से पहले इनका पहले से प्लान था। मतलब 11 मई से पहले आप कह रहे हैं कि 15 दिन पहले ही हत्या की साजिश रच ली थी? 15 दिन पहले। और राज के बारे में भी कुछ नाम सामने आया था उस घटना में? हाँ, राज का भी आया था उसमें कि इसके साथ शादी होगी और फिर इतने दिन बाद इतना होगा, ऐसा होगा, ये सब हमको मतलब पता चल सकता। अच्छा, ये सब आपको लग रहा था कि ये सब चीज है, ये खाली कोई करीबी है जिसको जानती है, जिसके पीछे ये राजा हत्या करवाई है? बकौल जो आपने देखा कि सोनम की माँ से वो लिपट करके रो रहा है और सोनम की माँ ने शायद उसको माफ़ भी कर दिया। अब एक दूसरा पहलू है जो हम आपके सामने लाना चाहते हैं, वो पहलू है ज्योतिष का। जो ज्योतिषी जिसने शादी कराई थी, उसको जब राजा रघुवंशी की हत्या हो गई उसके बाद उससे बातचीत की लोगों ने, तो उसने कहा कि इसमें लगभग 15 लोग शामिल हैं इस हत्याकांड में। इसमें 2 औरतें हैं, तो एक औरत तो सोनम हो गई, दूसरी औरत कौन है इसका अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। हालांकि शायद ये जो शक्की सुई है जोशी की, वो शायद उसकी माँ की तरफ जा रही है, क्योंकि सोनम सारी चीज़ें अपनी माँ को ज़रूर बताती थी कि मैं क्या करने जा रही हूँ, कैसे करूँगी, क्या है। तो वो भी इस जोशी के ज़रिए आपको पता चलेगी कि जोशी क्या कहना चाहता था। तो ये एक बहुत बड़ी बात है और हम शायद उसको सुनवा देते हैं आपको, फिर उसके बाद एक बार फिर आते हैं आपके पास। आपने जोशी की पूरी बात सुनी, उसने शायद कुछ सितारों की बात करी थी और सितारों के तहत उसने बाकायदे मना किया था कि मई के महीने में आप लोग कहीं घूमने ना जाएं, कहीं बाहर ना निकलें घर से, सेफ्टी पूर्वक अपने घर पर रहें। लेकिन जोशी की बात को नहीं सुना गया और वो आपके सामने शायद ये तो सारी दुनिया के सामने आ गई बात कि राजा रघुवंशी की हत्या हो गई और ये सारी चीज़ें हैं। तो खैर अब जो सोनम है उसने आपको मालूम ही है कि वो गाज़ीपुर में
उसने सरेंडर किया था, तब उसके भाई ने उससे फ़ोन किया। भाई ने आज पत्रकारों को भी बताया कि मैंने खुद पुलिस को वहाँ भेजा था कि मेरी बहन गाजीपुर में एक ढाबा है चाय का, किसी सम यादव का, तो उसके पास है, वहाँ से आप उसको, वो सरेंडर कर रही है, आप उसको उठा लीजिए। ये बात उसने कही आज पत्रकारों से। पुलिस वहाँ ले गई है, पुलिस ने सारी कड़ियाँ वहाँ जोड़ना शुरू कर दिया है इसमें मेघालय में। और शिलोंग की पुलिस बहुत परेशान थी, और चूँकि उसकी बहुत बदनामी हो रही थी शिलोंग में क्या पूरे मेघालय में इस तरह का कांड पहली बार कोई हुआ है जिसको इस तरह से अंजाम दिया गया। और ये सारी कहानियाँ वैसे तो आप जगह जगह सुन ही रहे होंगे, लेकिन आज एक ताज़ा खबर यही थी कि उसका भाई राजा के घर आया और उसने बाकायदे खुद को कहा कि मैं बहुत दुखी हूँ और मेरा इस कांड से कोई लेना देना नहीं है। उसने यहाँ भी कहा कि मैं, जब राजा की हत्या हुई तब हम शिलोंग गए थे उनके राजा के बड़े भाई के साथ में, वहाँ सारी चीज़ें हमने पुलिस को बताई, सारे नंबर दिए, सारी चीज़ें हुई, और उसी के तहत फिर पुलिस ने अपना काम शुरू किया। अब पुलिस कड़ियाँ जोड़ जाड़ करके पूरी तरह से शायद सोनम रघुवंशी को मुख्य आरोपी बनाते हुए बाकी लोगों को साजिश और इन सब चीज़ों में, और हत्यारे भी जो 2-3 लोग हैं वो भी उस हत्या में शामिल हैं, उन 3-4 लोगों को कुल मिलाकर के ये सारी चीज़ें कही जा रही हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि शायद ज्योतिषी ने भी अपना अंकगणित लगा करके बात सही कही थी, और वो किसी ने मानी नहीं मानी ये अलग बात है। और आज इस कहानी का किस तरह अंत हो रहा है, बड़ा दुख भरा पहलू है। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, और चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।